क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको यहाँ पे शो हो रहा कि दो प्राकृतिक संख्या का वर्ग, मान लो कुछ हम मान लेते पहला x और दूसरा मान लेते y, कहता है दोनों का वर्ग करेगा और इसका अंतर कर देगा तो आएगा 45, ठीक। फिर क्या कहा है, इसमें दो नंबर है, एक x और एक y, दो प्राकृतिक, इसमें से किसी को छोटा और किसी को बड़ा हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं है कौन छोटा कौन बड़ा। इसको वर्ग कर देंगे तो ये वाले संख्या से ये 4 गुना है, इसका अगर वर्ग करते हैं तो इससे ये 4 गुना हो जाता है। तो इक्वल जब ही डालते हैं हम तो ये 4 गुना तो ऑलरेडी है, तो इक्वल हम डालें मीन्स इसके में हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो अब ये इक्वल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, दो प्राकृतिक संख्या के वर्ग का अंतर 45। फिर क्या कहा है, इसमें से एक संख्या का वर्ग कर दो तो दूसरी संख्या से वो 4 गुना हो जाता है, किसी इसको भी कर दो या इसको कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या मान के चलो हम y ये इस साइड कर देते हैं और x को इस साइड कर देते, किसी को भी बड़ा किसी को, मान के चलो इसको हम वर्ग करते हैं तो इससे ये अभी 4 गुना ज्यादा हो गया, जबकि हमने बराबर लगाया है। अब बराबर लगाया है, क्यों लगाया, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का सवाल है यार, तो हमें बराबर लगाना बनता है। तो यहाँ पे ये वर्ग करने पर इससे 4 गुना ज्यादा हो गया, तो बराबर का मतलब होता है कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो अब ये दोनों इक्वल हो गया, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को जो हम बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले हम मान लेंगे कि दोनों संख्या क्या है, माना कि या मान लिया m एवं n है, कुछ भी x y p z कुछ भी मान लो यार, इसमें कोई फर्क नहीं कि x से मानना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिख दो यार, प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि दोनों का वर्ग का अंतर 45, तो वर्ग कर दो यार m और n, फिर दोनों का अंतर करेगा तो आएगा 45, ठीक। इतना तक समझ में आया। फिर पुनः क्या कहा था कि इसमें से एक नंबर और दूसरा नंबर n है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें या n का ही स्क्वायर कर दें तो देखो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी का मान के चलो हम स्क्वायर कर देते, ठीक है, या हम इसी का इस साइड स्क्वायर कर देते, किस साइड भी स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर किए हैं तो ये कहता है इससे ये 4 गुना हो गया है, तो हमने तो बराबर डाला है, तो इसमें अगर हम 4 से इंटू कर दे, इसमें अगर हम गुना कर दिए 4 से, तब ये दोनों बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हो कि n स्क्वायर बराबर 4m, इक्वेशन 1 कह सकते हो। अब इसमें समझने वाली बात ये है, अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, क्यों, अब करेंगे क्या, इसको एक मान लो समीकरण, इसे 2 मान लेते हैं, आसान हो जाए। अब करेंगे क्या, समीकरण 2 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, कि समीकरण 1 में जहां पे n स्क्वायर है यहाँ पे हम 4m लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझो यार, क्वेश्चन होता है आसान लेकिन हमें स्टेप नहीं पता होता, इसीलिए हम गड़बड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे m स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 4m डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दिखता अलग है लेकिन वैल्यू इसका एक्चुअल में अलग होगा, सॉरी इक्वल होगा। तो यहाँ पे 4m इक्वल टू 45, ठीक। अब इसे आगे सॉल्व करो, m स्क्वायर माइनस 4m, इसको राइट साइड लाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। अब देखो हमें वो दोनों संख्या पता करना है, अब कैसे पता होगा, तब हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, c का वैल्यू का इंटू होता है a के वैल्यू के साथ, मिस स्क्वायर वाला के पीछे का इंटू होता है c के वैल्यू से, तो 25 का स्क्वायर होगा 1 से, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। अब क्या करना है, इस -45 को सिंपल है, इसका 2 टुकड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। अब टुकड़ा क्या बनाना पड़ता है कि इसको 2 ऐसे नंबर में चेंज करना है, ठीक है, कि इसको अगर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बीच वाला आना चाहिए, इनटू करने पर फिर 45 ही होना चाहिए, ये सिचुएशन होता है इसका। तो करो, इसमें क्या होगा, इसका जो है अगर हम एलसीएम लेते हैं 45 का तो क्या हो जाएगा, 45 का एलसीएम लेने पर जब नहीं पता रहता तो हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और 3 5 जा। अब देखो यार 9 5 हम बना सकते हैं, 9 और 5 कैसे, 3 3 जा 9, 1 5 हो गया, तो 9 5 बना सकते हैं। 9 को 5 से इंटू करेगा तो 45 हो जाएगा। अब 5 में से 9 घटा देगा तो माइनस का 4 बच जाएगा। अब क्वेश्चन आसान है। अब यही यहाँ पे इंपोर्टेंट रहता है कि इसका फैक्टर कैसे तोड़े, पता है तो इमेजिन कर लेते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते तो एलसीएम लेके करते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 9m और प्लस 5m माइनस का 45, ये वाला टोटल इसके जगह पे लिखाया है, क्यों,
अब बात यह था सर कि दो फैक्टर आपने तोड़ा, तो ये बात समझ में नहीं आता कि सर माइनस इसमें लगाए प्लस इसमें, या प्लस इसमें लगाए माइनस इसमें, दोनों में माइनस दोनों में प्लस, ये कैसे समझ में आएगा। तो सिंपल क्या करना है, जब आपको बीच वाला माइनस में दिखाई दे, याद रखो यार, जब बीच वाला माइनस में दिखाई दे, ठीक है, तो जब आपने दो फैक्टर लिया है तो दोनों फैक्टर अगर इक्वल है, दोनों आपने यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तो दोनों में माइनस लगा दो तो बीच वाला आ जाएगा। अगर दोनों फैक्टर आपका अलग अलग आया है तो बड़ा वाला में माइनस और छोटा वाला में प्लस लगाया जाता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। बीच में जब माइनस रहेगा तो बड़ा वाला में माइनस और छोटे वाला में प्लस लगाना, यही कंडीशन है। अब इसका स्थान आप चेंज कर सकते हो, 5m को यहाँ पे प्लस वाला, 9m को वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। आपको समझ में आता होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कर सकते हैं हम कि -9m पहले लिख लेते हैं, प्लस का 5m बाद में, कोई दिक्कत नहीं, या 5m को यहाँ पे 9m को यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, m कॉमन हो रहा है, m से m कॉमन करने का मतलब कि जो चीज कॉमन किया है वो इस दोनों को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने का m से m स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो सिंगल m बचेगा, माइनस m से m कट गया होगा तो 9 बचा होगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस कॉमन कर दे, प्लस हमने कॉमन किया, इसका चिन्ह नहीं चेंज होगा, प्लस और चीज क्या कॉमन होगा 5। अब देखो यार 5 से 5 कट गया होगा, m बचा होगा माइनस 5 9 जा 45। अब ये मेरा वैल्यू सही आया, हम सही बनाते जा रहे हैं क्योंकि हमने जो है कॉमन करने पर जो इनटू बॉक्स के अंदर आया वैल्यू समान आया है तो हमने सही बनाया है। अब देखो यार दोनों बॉक्स में से एक बार लिखो m-9, और जो बाहर में उसको एक जगह कर दो, m + 5 = 0। अब 0 करने के बाद क्या होगा, m-9 बराबर 0, एक बार कर दो m + 5 बराबर 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा 9, प्लस में m बराबर क्या हो जाएगा -5। चूंकि यहां पे जो है m एक संख्या है तो जो है आप m का वैल्यू -5 नहीं ले सकते हो, क्योंकि संख्या कभी भी हम माइनस में काउंटिंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए m लिखेंगे। अतः पहली संख्या लिख सकते हो आप, या छोटी संख्या, पहली संख्या m = 9, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल है, यहां पे लिखेंगे, यहां पे समीकरण 1 से n² बराबर आया है 4m, m का वैल्यू कितना आया है 9, तो n² बराबर कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, दूसरी संख्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर रूट पड़ेगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा ये नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा +-6। अतः दोनों संख्या क्या रहा होगा 9 6, या नहीं तो 9 - 6, ये दो नंबर रहा होगा, या तो 9 6 होगा दो संख्या जिसका वर्ग करेंगे अंतर करेंगे तो 45 आएगा, या नहीं तो 9 एक रहेगा -6 जिसका वर्ग करेंगे तो और अंतर करेंगे तो 45 आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, सपोर्ट की करो यार, इससे होता क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो हम अच्छे क्वालिटी में लाने का जो है इंप्रूव करना चाहते हैं कि चलो यार सब्सक्राइबर बढ़ा है तो हम जो है वीडियो को थोड़ा इंप्रूव करते हैं, थोड़ा हौसला बढ़ता है, तो सब्सक्राइब करना यार। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।